देखिए मैं आपके लिए ला रहा हूँ इकोनॉमिक्स फॉर मेंस, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे यूपी पीसीएस की, स्टेट पीसीएस की, 2024 और 2025 दोनों के लिए ये बैच है। ठीक है, ये बैच पूरा लाइव रहेगा और इस बैच की जो ये बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं 31 अगस्त से। ठीक है, सॉरी 21 अगस्त से। ठीक है, तो 21 ऑफ अगस्त से जो है बैच स्टार्ट हो रहा है और इसकी फीस मैंने रखी है सिर्फ 999 रुपए। ठीक है, अभी आपको मैं ये भी बताता हूँ कि आखिरकार इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही एक बैच 2 है जो इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बैच है, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, रिकॉर्डेड है, 70 क्लासेज हैं। अगर कोई भी आप इसमें एडमिशन लेना चाहें तो ये आपको सिर्फ 599 रुपए में अवेलेबल है। ठीक है, और हाँ, इसमें एक फायदा ये रहेगा कि जो भी फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं वो फाउंडेशन कोर्स करें, और फाउंडेशन कोर्स में 70 क्लासेज जो उनको रिकॉर्डेड मिल जा रही हैं उसको वो चाहे तो डेली 2-2 3-3 क्लासेस देख के वो पूरे प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। इस क्लास में प्रॉपर फाउंडेशन बैच के नोट्स बनवाए गए हैं, नोट्स कंप्लीट करवाए गए हैं पूरे। ठीक है, और साथ ही ये जो बैच है ये आपका मेंस के लिए बैच है। मेंस के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा। अभी कौन कौन से टॉपिक्स मैं कवर करूंगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही अगर मान लेते हैं कोई दोनों बैच को एक साथ लेता है, फाउंडेशन बैच और मेंस का बैच, तो उसको सिर्फ 1199 रुपए में ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने पहले से हमारा फाउंडेशन बैच ले रखा है, ठीक है, उनके लिए अगर वो मेंस का बैच लेते हैं तो उनके लिए इसमें 200 रुपए का डिस्काउंट रहेगा, मतलब उनको ये सिर्फ 799 में मिलेगा। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी हमारा जो है फाउंडेशन बैच परचेज कर रखा है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं परचेज किया है वो दोनों बैच के लिए सिर्फ 1199 रुपए देकर फाउंडेशन बैच और मेंस दोनों को कवर कर सकते हैं। मेंस में आपकी आंसर राइटिंग भी प्रॉपर कराई जाएगी, इवन पूरे जीएस 3 की आंसर राइटिंग कराई जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लेते हैं आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है पेटीएम, गूगल पे या फोन पे किसी पर भी आप ये इस यूपीआई आईडी से, ये दो यूपीआई आईडी आपको दिख रही है, इन दोनों यूपीआई आईडी से किसी पे भी आप जो है क्या कर सकते हैं, जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, पेमेंट करने के बाद में आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे अपना जो है नाम और ईमेल आईडी लिखकर मुझे भेजना है। ठीक है, ये क्यूआर कोड भी है, क्यूआर कोड की भी सहायता से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम है आपका। अगर मान लेते हैं आप एडमिशन लेना चाहें, सीट लिमिटेड है, इस वजह से जितनी जल्दी हो सके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, देखिए इसमें हम बेसिकली आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है, सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, जो वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग से संबंधित, जो बेसिकली एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे संबंधित जो इश्यूज हैं उन पे हम बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। साथ ही जो हमारी ई टेक्नोलॉजी इन एड फॉर फार्मर, जो फार्मर्स के लिए हमारी ई टेक्नोलॉजी से संबंधित जो सहायता दी जाती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा ध्यान देना हम सब्सिडीज और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बात करेंगे कि आखिरकार जो इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज हैं उन पे भी हम बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। हम लोग पीडीएस सिस्टम देखेंगे, पीडीएस सिस्टम के उद्देश्य क्या है, ठीक है, बफर स्टॉक से संबंधित क्या है, पीडीएस सिस्टम में की लिमिटेशंस क्या है उससे संबंधित, और हमें क्या सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, क्या उसके एडवांटेजेज हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेज हैं, इन सब में भी हम बात करेंगे। साथ ही हम टेक्नोलॉजी मिशन जो हैं उन पे भी बात करेंगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव पे बात करेंगे, और बाकी जो पशुपालन है हमारा, एनिमल रियरिंग, ठीक है, उसके अर्थशास्त्र से संबंधित हम सारी बात, सारा डिस्कशन आपके सामने रखेंगे। साथ ही जो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जो है आपके बहुत सारे सवाल मेंस में पहले भी पूछे गए हैं, तो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जो उद्योग हैं उनका दायरा, महत्व, स्थान, और बाकी जो उनकी बेसिकली अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम्स हैं उसको, साथ में सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम जो है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बारे में भी बहुत डिटेल से आपके सामने डिस्कशन किया जाएगा। और पूरा मेंस का डिस्कशन होगा, इससे संबंधित आपको सवाल भी दिए जाएंगे मेंस के। ठीक है, हम लोग लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया के बारे में बात करेंगे, जो हमारी एलपीजी रिफॉर्म है उसका इकोनॉमी पर किस तरह से प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था पर हमारी, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंज है उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पे बात करेंगे, और वर्तमान इंडस्ट्रियल पॉलिसी की भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है उसके बारे में भी उस संबंधित हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। देखिए जो हम लैंड रिसोर्सेज हैं, भूमि संसाधन, ठीक है, उनका उपयोग, उनकी जो भूमि उपयोग का पैटर्न है, मतलब बेसिकली लैंड यूज पैटर्न है, उसके उनका क्लासिफिकेशन है,
ठीक है, जो डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन से संबंधित इंपैक्ट हैं, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट और गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इन सभी पे भी हम बहुत डिस्कशन में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, बाकी ध्यान दीजिएगा, बहुत आप सिलेबस देखेंगे आप समझ जाएंगे कि आपकी मेंस की क्लास आपके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। लैंड रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव क्या थे, ठीक है, भारत में उससे क्या सुधार हुआ है, नीति आयोग की जो लैंड लीजिंग रिपोर्ट है उस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, हम एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर बेसिक उसकी नीड क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, उसमें एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम क्या आती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इसको इंप्रूव करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, और बाकी साथ में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इन इंडिया, इन सभी के बारे में हम बहुत डिटेल्ड में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मल्टी एजेंसी अप्रोच, कॉमर्शियल बैंक, लीड बैंक, ये सब मैंने लीड बैंक से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, रूरल रीजनल रूरल बैंक से भी आपके जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, सारे टॉपिक्स मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल बैंक फॉर मतलब नाबार्ड के बारे में हम बात करेंगे, हम आरबीआई किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो बेसिकली नाबार्ड के द्वारा फंडिंग थी उस पर हम बात करेंगे। जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के बारे में, और साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट सर्विसेज सोसाइटी, इनके बारे में भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फसल बीमा से संबंधित जो मुद्दे हैं, ठीक, किस तरह से जो प्रीवियस पहले इससे संबंधित कौन से योजनाएं थी, फिर बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, उसके बारे में हम बात करेंगे, और पिछली फसल बीमा योजनाओं से उसकी तुलना भी हम करेंगे। और बेसिकली इंटीग्रेटेड स्कीम है तो इसके बारे में सारी बात करके हम इंटीग्रेटेड स्कीम कैसे लाएगी इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग से संबंधित बात है तो उसको देखेंगे इंडिया में, ई नैम से इससे रिलेटेड जो है उसके बारे में भी पूरी डिस्कशन आपके सामने होगी। बाकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग का स्ट्रक्चर क्या है, और बाकी प्रॉपर एग्रीकल्चर मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, ठीक, गवर्नमेंट के जो इसमें इनिशिएटिव हैं उसके बारे में बात करेंगे, भारत में मार्केटिंग के बारे में, और साथ ही आपके एपीएमसी एक्ट के बारे में भी बात करेंगे। जब यहाँ बात करेंगे तो अपने 3 जो कानून थे, किसान कानून जो रद्द किए गए थे, उनके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आखिरकार सब्सिडीज के बारे में हम सब तरह की फॉर्म सब्सिडीज, फर्टिलाइजर सब्सिडीज, पावर सब्सिडीज, इरिगेशन सब्सिडीज, इन सभी पे ही हम बात करेंगे। और जो हमारी एमएसपी है, एमएसपी का इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ता है वो भी बात करेंगे। यहाँ पर हम इन्फ्लेशन के बारे में बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो भी सब्सिडीज हैं, बाकी बफर स्टॉक पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है, जो फूड सिक्योरिटी बिल है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी बिल है, इन सभी पे बारे में भी, और बाकी सब्सिडी से संबंधित आने वाले जो प्रश्न हैं उन पे हम बात करेंगे। हम ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, और बाकी गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जो आपके रेवोल्यूशन है उनसे संबंधित भी हम आपके सामने बात करेंगे। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित सारी बात आपके सामने की जाएगी कि उसमें जो है बेसिकली एफडीआई पॉलिसी क्या है फूड प्रोसेसिंग में। बाकी जो है बजट में, अभी जैसे इस बार का बजट आया है तो उसमें इससे संबंधित बेसिकली जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उससे संबंधित क्या बजट में एलोकेशन किया गया है, बजट में क्या क्या योजनाएं इससे संबंधित लाई गई हैं, उनको कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, इन सभी पे हम बात करेंगे। ठीक है, और बाकी न्यू फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो इसमें आया है उसके बारे में, बाकी सेक्टर स्पेसिफिक गवर्नमेंट जो प्रियरिटीज हैं, पॉलिसीज हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे महालनोबिस स्ट्रेटजी है और बाकी इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 1948 से 1956 के बारे में हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही हम एलपीजी रिफॉर्म के बारे में कि उससे क्या सुधार हुआ है, एलपीजी रिफॉर्म क्यों लाया गया, उससे संबंधित जो है आगे उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पर, इन सभी पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, बाकी ध्यान देना, जब प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और की हम बात करेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो हम एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट, इन सभी की भी बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट पे भी इसमें बहुत ब्रॉड डिस्कशन आपके सामने किया जाएगा क्योंकि बेसिकली मेंस का टॉपिक है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो भी आपके मेंस से संबंधित मुद्दे हैं और इवन मतलब कुछ प्रीलिम्स के भी टॉपिक्स कवर करते हुए आपके सामने ये चीजें रखी जाएंगी। ठीक है, बाकी जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट है और बाकी प्राइवेटाइजेशन है, इन सभी के बारे में डिटेल्ड में बात किया जाएगा। एमएसएमई की जो नई परिभाषा है, एमएसएमई का रोल, एमएसएमई से संबंधित अब तक के जो कदम उठाए गए हैं उन सभी के बारे में पूरा डिस्कशन आपके सामने किया जाएगा। बाकी जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है इसके बारे में बात किया जाएगा, मेक इन इंडिया के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, हमारा जो बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके बारे में भी बात किया जाएगा, वहां पर जो रिलोकेशन ऑफ सेम इंडस्ट्री दैट एग्जिस्ट, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से बात किया जाएगा। ठीक है, और
बाकी हम लोग जो बेसिकली मेन कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया हैं कि आखिरकार बाधाएं क्या हैं भारत की इंडस्ट्रियल विकास में, उस पर भी हम डिटेल्ड में बात करेंगे। ठीक है, बाकी वैश्वीकरण का भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, जो हमारा सॉवरेन डेट क्राइसिस थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, और बाकी मेक इन इंडिया के अचीवमेंट्स जो हैं इन पे हम बात करेंगे। तो ये हमारा कोर्स होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इतना सब कुछ पढ़ने के लिए आपको सिर्फ कितना पे करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना है 999 रुपए। ठीक है, और ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी और ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ये जो कोर्स है ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए ही है। 999 रुपए में आपका सिर्फ ये कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस चलेगी। बाकी ये रिकॉर्डेड कोर्स है जो सिर्फ 599 रुपए में आपको फाउंडेशन बेस दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर दोनों कोर्स आप लेते हैं तो कितना, सिर्फ 1199 रुपए में है। और अगर मान लेते हैं जो पहले से फाउंडेशन कोर्स ले चुके हैं और वो मेंस का लेते हैं तो उनको 200 रुपए का इसमें डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये इसका प्रोसेस है, ध्यान दे लीजिएगा। आपको पेटीएम पे, गूगल पे, फोन पे आपको इस नंबर पे जो है यूपीआई करना है, और इसके बाद अपना जो स्क्रीनशॉट है वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भेजकर किसके साथ, अपना नाम और ईमेल आईडी के साथ भेजना है। बाकी आप ये क्यूआर कोड है इसके माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जिससे आपको आगे आने वाली भविष्य की क्लासेस के बारे में सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू।